प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा सूक्ष्म ज्योतिष के अधीन हमारा विषय चल रहा है विवाह काल के समय गुणों का मिलान। इसमें हमने 1 से 8 तक की सभी इकाइयों को पूर्ण कर लिया है। उन सब पे चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से हम लड़का तथा लड़की के गुणों का आकलन करेंगे। मेरे पिछले 8 या 9 लेक्चर यदि कोई भी व्यक्ति सेव कर ले, सुरक्षित कर ले, तो उसे किसी पंडित जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी उसके पास उसके बच्चों से संबंधित कोई भी विवाह कार्य आता है तो वो बच्चे के नाम से, उसके पहले अक्षर से, उन्हीं सभी 9 लेक्चर्स में से देख करके स्वतः गुणों का मिलान कर सकता है। किसी का सहारे की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः स्पष्ट मैंने उसमें किया है। कम से कम शिक्षित व्यक्ति भी उन 9 लेक्चर्स में से देखकर आसानी से अपने बच्चे के हित हेतु गुणों का मिलान कर सकता है। गुणों का मिलान हो जाने के उपरांत फिर आगे एक चर्चा जन्म लेती है कि भाई कोई बच्चा मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, सामान्य है। इस विषय में अनेक तरह से चर्चा होती है और सामान्यतः सभी पांडित कर्म करने वालों ने या सामान्य व्यवहार से जुड़े हुए व्यक्तियों ने एक ही बात रटी हुई है कि यदि किसी युवक अथवा युवती की कुंडली में कुछ गिने हुए भावों में यदि मंगल है, स्थित है, तो वह व्यक्ति मांगलिक होगा तथा उसके विवाह हेतु अन्य जो विपरीत सेक्स है, अर्थात लड़के के प्रति लड़की या लड़की के प्रति लड़का, उसको भी इसी विधि के आधार पर मांगलिक तलाश लिया जाता है कि उन्हीं कुछ निश्चित भावों में से उक्त युवक अथवा युवती के भाव में, कुंडली के भाव में यदि मंगल है तो वह भी मंगलिक मान लिया जाता है और दोनों का समायोजन कर लिया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु विवाह हो जाने के उपरांत भी अनेक कठिनाइयां जन्म लेती हैं। उसका कारण है कि हम मात्र एक मांगलिक शब्द से जुड़े हुए हैं, उसकी गहराइयों से नहीं।
सामान्यतः तो मांगलिक शब्द एक जटिल शब्द है। इसका संबंध केवल मंगल से नहीं है। इसके मंगल के अतिरिक्त भी यदि पापी ग्रहों की युति उन्हीं भावों में हो जिन भावों में होने से मंगलिक माना जाता है, तो भी वही स्थिति होगी। इस भेद को सूक्ष्मतम रूप में स्पष्ट करने के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। 4 बच्चों की कुंडलियां मैंने आपके समक्ष यहाँ उदाहरण स्वरूप ली हैं। इनसे मैं उक्त दोष उक्त योग दोनों को स्पष्ट करूंगा। ये बाईं तरफ मैंने दोनों कुंडलियां ली हैं लड़का पक्ष की, और दाईं तरफ मैंने दोनों कुंडली ली हैं लड़की पक्ष की। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कुंडली का ये प्रथम भाव, ये चतुर्थ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव और ये द्वादश भाव, इनमें यदि मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होगा। यही प्रथा चलन में है। परंतु इस बात को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता कि उन भावों में कौन कौन राशियां हैं। जैसे ही राशियां उक्त भावों में से परिवर्तित होंगी, उक्त भावों में उपस्थित नक्षत्र भी परिवर्तित होंगे। उदाहरण स्वरूप इस कुंडली में, 1 नंबर कुंडली में प्रथम भाव में मंगल है, परंतु वहां 5 नंबर राशि है, सिंह राशि है। यदि हम लड़की पक्ष को लें, उधर मैंने दोनों कुंडलियां लड़की पक्ष की ली हैं। ये लड़के पक्ष की कुंडली ली, ये लड़की पक्ष की कुंडली में लेता हूं। ये प्रथम भाव में मंगल है, लेकिन वहां 11 नंबर राशि है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि होने से यहां मंगल इन 2 में से किसी एक नक्षत्र में है। शतभिषा में हो सकता है या पूर्वा भाद्रपद में हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से सिंह राशि में होने के कारण मघा नक्षत्र में हो सकता है या पूर्वा फाल्गुनी में हो सकता है। किस में होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल की डिग्री कितनी है, कितने अंश पर है ये। जब इसके अंश पता लग जाएंगे तो ये नक्षत्र भी पता लग जाएगा कि इतने अंश पर होने से उक्त नक्षत्र में होगा। दोनों ही मांगलिक है। ये लड़का भी मांगलिक है, ये लड़की भी मांगलिक है। सामान्य प्रथा के अनुसार इन दोनों में विवाह करा दिया जाएगा। दोनों मांगलिक हैं, दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे, मांगलिक को मांगलिक मिल गया। परंतु इन राशियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, न इन नक्षत्रों का कोई ध्यान रखा गया। तो बाद में जो परिणाम भोगना होगा वो तो भोगना ही होगा, क्योंकि त्रुटि तो की है। मात्र ये रास्ता निकाल लिया गया
कि मांगलिक लड़की थी, मांगलिक लड़का था, दोनों का विवाह करा दिया गया, कोई दोष नहीं है। इसके कई कारण हैं ऐसा करने के। एक तो सामान्य व्यवहार जिसमें गूढ़ ज्ञान की कमी है। दूसरे, पांडित्य कर्म में भी कहीं कोई कमी हो सकती है, क्योंकि ये सब क्रियाएं धन अर्जन से जुड़ी हुई हैं। तीसरे, ज्ञान का अभाव भी हो सकता है। चौथे, युवक तथा युवतियों की गार्जियंस की इच्छा भी हो सकती है कि वो जैसे तैसे अपने बच्चों को विवाहित देखना चाहते हैं और उन अपनी इच्छा भी पूरा करना चाहते हैं कि भी मांगलिक तो मिल गया। परिणाम की परवाह उन्हें नहीं है, परिणाम तो बाद में जब भोगेंगे तब सम्मुख आएगा। जैसे मैंने ये दोनों मांगलिक लिए हैं, इस राशि का स्वामी सूर्य, इस राशि का स्वामी शनि, दोनों कटु शत्रु हैं, एक दूसरे के पूर्णतः शत्रु हैं। तीसरे, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु, और इधर हम शतभिषा नक्षत्र का स्वामी देखें राहु। दोनों विपरीत हैं, एक सर्प का मुंह, दूसरा सर्प की टेल। ठीक इसी प्रकार से पूर्व फाल्गुनी, इसका स्वामी शुक्र है, और उधर पूर्व भाद्रपद, इसका स्वामी गुरु है। ये कोई और भी है, ध्यान से नहीं। भेद आ गया, नक्षत्रों में भेद है, राशियों में भेद है, राशियों के स्वामियों में शत्रुता है, नक्षत्रों के स्वामियों में भी शत्रुता है। बस एक ही बात पर विचार किया गया कि भाई दोनों मांगलिक हैं और दोनों को विवाहित देख लिया जाए। दोनों में विवाह के उपरांत महायुद्ध होगा, इसलिए नहीं कि दोनों मांगलिक हैं, इसलिए कि दोनों की राशियों के स्वामी आपस में शत्रु हैं और जटिल शत्रु हैं। दोनों के जो नक्षत्र हैं जिनमें मंगल उपस्थित है, उनके स्वामी भी शत्रु हैं। ये सब बातें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मात्र मांगलिक शब्द पर नहीं, गहरे जाएं और इस दोष को जितना क्लियर कर सकें, जितना उत्तम विधि से इसको गुणित कर सकें, समायोजन कर सकें, उतना सुखकारी रहेगा। प्रयास करें कि यदि यहाँ सूर्य की राशि है, मांगलिक होते हुए भी, तो इसके दुश्मन की राशि जहाँ हो मंगल में, मंगल जिस राशि में हो उससे विवाह ना कराएं तो उत्तम रहेगा। दोनों मांगलिक हैं लेकिन दोनों में भेद हो गया। ये मैंने एक उदाहरण लिया है। जिन लोगों के मंगल लग्न में ना हो करके यदि चतुर्थ भाव में हो और दूसरे का जिस भी भाव में हो, तो वहाँ देखिए यह चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में है। जो वृश्चिक राशि में है तो ये किसी भी नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा में हो सकता है। वृश्चिक राशि का नक्षत्र धनिष्ठा। ऐसे यदि इसका मंगल यहाँ है
तो देखिए ये फिर से राशि में है। इस प्रकार से हम मंगल को जांचते आंकते समय उसकी राशि का ध्यान रखें कि वो ऐसी राशियों में तो नहीं है जिनके स्वामी आपस में शत्रु हैं। फिर यदि एक का मंगल, मान लिया इसका मंगल अष्टम भाव में है, लड़के का मंगल उसके अष्टम भाव में है, चलो भाव भी मान लिया, कोई नहीं गहरे जाता, राशि पर नहीं जाता, नक्षत्र पर नहीं जाता, उसकी सोच यही तक है कि मंगल यहाँ है और दूसरे का मंगल लगन में है, दोनों को मंगली मान के इनका समायोजन कर दिया जाता है। परंतु दोष बड़ा जटिल है। दोनों मंगली होते हुए भी और उनके भाव, केवल भाव का ध्यान रखें, अपनी सुविधानुसार राशि का ना रखें, नक्षत्र का ना रखें, तो भी यहाँ मंगल बड़ा कुटिल है। अष्टम भाव में बैठा है, आयु के भाव में बैठा है, और वहाँ ये किसी भी दूसरे भाव में है, मान लिया यहाँ है या यहाँ है, कल्पना करो यहाँ है, खर्चे के भाव में है, अनर्थकारी भाव में है, दोनों का मेल नहीं खाता साहब। इस मंगल का उस मंगल से मेल नहीं खाता। ये भी कुटिल भाव में है और वो भी कुटिल भाव में है। ये लड़के की कुंडली है, वो लड़की की कुंडली है। आपस में ग्रह युद्ध होगा, महायुद्ध होगा दोनों का। कारण ये होगा कि यहाँ ये अष्टम के गुण लिए हुए हैं, वो वहाँ द्वादश भाव के लिए हुए हैं। यदि हम राशि नक्षत्रों को बिना देखें और राशि नक्षत्रों को देखें तो मेल बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि यहाँ मीन राशि में है, गुरु की राशि है, और वहाँ शनि की राशि है, तो दोनों के नक्षत्र भी भिन्न हो जाते हैं। इसलिए मैंने मात्र 2 उदाहरण लिए हैं। इसके अलावा भी और उदाहरण लिए जा सकते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया है। कल्पना करो यहाँ 1 नंबर राशि है, यहाँ मंगल बैठा है, दूसरे यहाँ 2 नंबर राशि है और वहाँ मंगल बैठा है। उदाहरण स्वरूप वहाँ 2 नंबर में मंगल है, यहाँ 1 नंबर में मंगल है। दोनों में अंतर आएगा साहब। भले ही समान भाव में, भाव तो समान हो गए लेकिन राशि भिन्न हो गई। 1 नंबर में राशि अर्थात 1 नंबर मेष राशि, स्वामी भी मंगल और स्वतः भी मंगल, मार्शल हो जाएगा। मार्शल, हर समय झगड़ा लो, किसी से न डरने वाला, फौज या पुलिस की तरफ जाने वाला, वही लक्षण रखने वाला, ऐसा मंगल होगा ही। और उधर यदि 2 नंबर में है मंगल बैठा हुआ है तो आशिक मिजाज होगा, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, विपरीत सेक्स के लोगों में ही हमेशा समय गुजारेगा। कई कई जीवन साथी होंगे, इस प्रकार के लक्षण। अब इन दोनों में विवाह करा दिया जाए, दोनों के गुण भिन्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है इसका क्या परिणाम होगा। इसलिए उत्तम ये रहे कि किसी अच्छे विद्वान से हम लोग इस विषय को सुलझवाएं, जिस समय हम अपने बच्चों के विवाह करें, ताकि विवाह उपरांत अधिक जटिलताएं या संकट सम्मुख न आए।
आज का विषय, आज का पाठ यहीं पूर्ण होता है। अगले पाठ में हम मंगल पर ही आगे चलेंगे। प्रणाम।